फिजिक्स में हम लोग डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडला, ठीक है जी, टेम्परेचर केल्विन, ये सब हमने देख लिया था। और जब बात हुआ था हम लोग का प्रीवियस, हमने कहा था कि ये 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी हैं, ठीक है जी, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को मेजर करने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग। एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी था हम लोग का प्लेन एंगल और दूसरा था सॉलिड एंगल, ठीक है जी। तो प्लेन एंगल के लिए जो यूनिट था हम लोग का क्या था, रेडियन था, और जो सॉलिड एंगल के लिए था वो स्टेरेडियन था। ऐसा बात प्रीवियस हो चला है हम लोग के यहाँ। आज सप्लीमेंट्री यूनिट जो 2 है, पहला सप्लीमेंट्री यूनिट है हम लोग का रेडियन, जिसे RAD से शो किया जाता है, और ये प्लेन एंगल नाम के फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लेन एंगल, प्लेन का मतलब होता है सतह, सतह पर जो एंगल बनने पाए उसे मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसे हम लोग के क्या पढ़ते हैं, रेडियन। जो पढ़ने पर हम लोग एंगल ऑब्टेन करने पाते हैं 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, वही नॉर्मली हम लोग क्या होता है, प्लेन एंगल होता है, उसे रेडियन से मापा जाता है। हालांकि मैथ वाले इसी एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, और हमारे यहाँ रेडियन में और डिग्री में रिलेशन है, ठीक ना। बात यह है कि एंगल हम लोग मेजर किससे करते हैं, एंगल का यूनिट फॉर्मूला क्या होता है, तो एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल का फॉर्मूला होता है क्या, आर्क अपॉन रेडियस। इसी फॉर्मूले से रेडियन का डेफिनेशन निकल के आता है हम लोग का। रेडियन किसे कहा जा रहा है, एंगल सबटेंडेड at the center of a circle by an arc equal to radius of circle is called 1 radian। यदि हमारे पास सर्कल है, कोई सर्कल है, इसका रेडियस हो गया, तो रेडियस के बराबर इक्वल आर्क, जो आर्क लिया जा रहा है कितना पे लिया जा रहा है, रेडियस के बराबर ही लिया जा रहा है। सर्कल के रेडियस के बराबर आर्क द्वारा जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है सेंटर ऑफ सर्कल पर, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। अब ये आर्क हो जाए हमारा S, रेडियस हो जाए R, तो एंगल कितना पढ़ेंगे हम लोग, थीटा। क्या बन जाएगा, थीटा बराबर R कितना है, S अपॉन R। ये दोनों इक्वल हो, ये R का लेंथ जो है, R का लेंथ और रेडियस का लेंथ इक्वल हो, उस केस में सर्कल के सेंटर पर जब सबटेंडेड एंगल होगा, ठीक है जी, वो एंगल 1 रेडियन का वैल्यू देगा, वो एंगल 1 रेडियन का वैल्यू देगा। क्या कहलाएगा ये, रेडियन। और यदि बड़े स्टैंडर्ड पर सोचा जाए, 11th के बेसिस पे सोचा जाए, तो इसको ds में लिखा जा सकता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ आर्क। तो उस केस में क्या मिलेगा, डी थीटा मिलेगा, डी थीटा। तो क्या बन जाएगा ये हम लोग के लिए, डी थीटा बराबर ds अपॉन डी आर्क, रेडियस जो कहते रहेगा। अब ये जो वैल्यू मिल रहा है हम लोग रेडियन में मिल रहा है, और मैथमेटिक्स में जो हम लोग एंगल पढ़ते हैं किसे पढ़ते हैं हम लोग, डिग्री में। तो यहां पर डिग्री में और रेडियन में रिलेशन है, डिग्री और रेडियन में रिलेशन है। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। यहां पर पाई न्यूमरल वैल्यू है और रेडियन यूनिट है,
180 नंबर ऑफ वैल्यू है और डिग्री क्या है, यूनिट है। अब हम लोग रेडियन का वैल्यू निकालना, 1 रेडियन का वैल्यू निकालना, तो क्या करेंगे, इस नंबर वैल्यू को बाई में ले जाएंगे, 180 डिग्री बाई पाई। पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो हो जाएगा 180 डिग्री, पाई का वैल्यू 22 इंटू 7, ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, 6 7 8 56, 7 8 56, 7 5 12, 0 बाई 22। इनको डिवाइड करने पर मिलेगा हम लोग को 11 और ये हो जाएगा 630। फिर 630 को डिवाइड करते हैं 11 से, तो 11 5 जा 55, क्या बचेगा 5380। 11 7 जा 77, 3 पूर्ण लाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 2, 57.2 डिग्री। यानी कि 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है, 1 रेडियन जो है वो कितना होता है, 57.2 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है जी। और मालूम होगा सब लोगों को कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि रेडियन प्लेन एंगल मापने के लिए यूनिट है। रेडियन का मतलब होता है कि एक सर्कल के सेंटर पर सबटेंडेड ओ एंगल, जिसके लिए आर के बराबर, आर्क उस सर्कल की रेडियस के बराबर हो, आर का लेंथ सर्कल की रेडियस के बराबर हो, उस केस में जो एंगल सबटेंडेड होगा वो एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। और 1 रेडियन का वैल्यू कितना होता है डिग्री में, 57.2। ये एक रिलेशन, इस रिलेशन से मिल रहा है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। मैथमेटिक्स में 2 रेडियन का वैल्यू होता है 360 डिग्री, उससे प्राप्त हो रहा है ये। फेस वाले एंगल किस में आते हैं, रेडियन में। यदि किसी फिजिक्स के फॉर्मूले में या केमिस्ट्री फॉर्मूले में हमें कहीं इंक्लूड करना पड़ जाए एंगल का वैल्यू, ठीक है, गुणा भाग करना पड़ जाए, कैलकुलेशन करना पड़ जाए, तो वहां पर हम लोग रेडियन में वैल्यू पुट करते हैं। दूसरा जो हम लोग का सप्लीमेंट्री यूनिट है वो क्या है जी, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ऐसा से शो करते हैं, और ये सॉलिड एंगल मापने के लिए क्या है, यूनिट है। तो प्लेन एंगल तो हम लोग सर्कल में पढ़ लेते हैं, सर्कल में, सर्कल प्लेन फिगर है, सर्कल जो है प्लेन फिगर है। ये प्लेन फिगर बोर्ड पे आ सकता है। प्लेन फिगर से मतलब है कि 2 एक्सिस की बात हो रही हो, और सॉलिड का मतलब होता है कि वो 3D है, कोई भी मटेरियल जो है वो क्या है, 3D है। ये 3 डायमेंशन में पढ़े जाने वाला एंगल है, सॉलिड एंगल। अब यहाँ पे हमें एक स्फीयर चाहिए, स्फीयर चाहिए। स्फीयर कैसा होता है जी, अंदर से भरा होगा, सॉलिड स्फीयर। ठीक है जी, ये उसका हो गया रेडियस, स्फीयर का रेडियस हो गया। इस सरफेस एरिया चूज करेंगे, सरफेस एरिया, उस सरफेस एरिया द्वारा सबटेंडेड एंगल सेंटर पर, यह कहलाएगा सॉलिड एंगल। जैसे रबड़ का सॉलिड बॉल है हमारे पास, ठीक है जी, या तरबूज है, उसमें से कोनिकल, उसमें से एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया, उसके सरफेस पे एरिया भी खींच लिया हमने, इससे सेंटर पे पहुंचे, इससे भी सेंटर पे पहुंचे, ये जो एंगल बनेगा क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। यह कहलाएगा हम लोग का सॉलिड एंगल। इसे मापा जाता है स्टेरेडियन से। स्टेरेडियन किसे कहते हैं, स्टेरेडियन किसे कहते हैं हम लोग, जितना रेडियस हो, जितना रेडियस हो उस रेडियस के स्क्वायर के बराबर एरिया, उस रेडियस के स्क्वायर के बराबर सरफेस एरिया, स्फीयर के सरफेस पर सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है, वो एंगल कहलाएगा क्या, सॉलिड एंगल।
किसी सॉलिड स्फीयर का सरफेस पे कोई खास एरिया जितना एंगल सबटेंड करने पाता है सेंटर पर, वो एंगल कहलाएगा क्या? सॉलिड एंगल। उससे मापा जाता है स्टेरेडियन से। अब एक स्टेरेडियन से क्या मतलब है? एक स्टेरेडियन से क्या मतलब है कि एक स्टेरेडियन 1 स्टेरेडियन इज सॉलिड एंगल subtended at center of sphere by n surface area by a surface area equal to square of radius of sphere। वन स्टेरेडियन जो ऐसा सॉलिड एंगल है किसी स्फीयर के सेंटर पर जो कि उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर, रेडियस के स्क्वायर के बराबर, जितना रेडियस मान लो आर है तो आर के स्क्वायर के बराबर जो सरफेस एरिया है, वो पूरा सरफेस एरिया कितना एंगल बनाने पा रहा सेंटर पर, वो एंगल कहलाएगा क्या चीज? स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन का वैल्यू हो गया कितना? कि एरिया होगा अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है जी। 1 स्टेरेडियन। अब इसका ये कुछ बड़ा वैल्यू पढ़ रहे हैं तो इसका छोटा वैल्यू पढ़ा जाए तो डी ओमेगा बराबर डी एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ये एंगल कहलाएगा क्या? 1 स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन। स्फीयर के सरफेस पे जितने जितने सरफेस एरिया से एंगल सबटेंड किया जा रहा है उस स्फीयर के सेंटर पर, ठीक है जी, बशर्ते वो सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तो स्फीयर के सेंटर पर सबटेंडेड एंगल 1 स्टेरेडियन कहलाता है।